हम रानीगंज प्रखंड के धामा पंचायत में हैं। धामा पंचायत में आप विजुअल में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सड़क निर्माण हो रहा है। लोगों ने बताया कि टॉप भट्टा है रुपौली में, उस वहाँ से लेकर के धामा कब्रिस्तान तक इस सड़क का निर्माण हो रहा है और बीच में एक छोटा सा पैच और है जो हृदयपुर की तरफ शायद जाती है। टोटल 3 किलोमीटर से ज़्यादा का काम है और ये काम जो हो रहा है, लोगों ने ये आरोप लगाया है कि इस काम में भारी अनियमितता बरती जा रही है। नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अब यहाँ के धामा पंचायत के जो सरपंच हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड पर जिला अधिकारी को इस पूरे अनियमितता से अवगत कराया है। उन्होंने इस मामले की जांच करने की अपील की है जिला पदाधिकारी से। और इस मामले को लेकर के अलग अलग दैनिक अखबारों में भी खबरें शाया हुई है, तो हमने सोचा कि खुद स्थल पर पहुंचकर इस काम की जो अनियमितता का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको देखा जाए। सरपंच साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सरपंच साहब, क्या मामला, क्या आप लोगों को की मांग है? ये मांग है कि इस रोड को जो है प्राक्कलन के आधार पर जो मटेरियल जो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए वो बनना चाहिए था। इससे पहले ग्रामीण जो है विरोध किए थे कि मट्टी ना डाला जाए, इसमें बालू देना था पत्रकार साहब, और बालू के जगह पे हम देख रहे हैं ये मिट्टी ही बिछा दिया गया और उस मिट्टी में जो है गिट्टी मिला करके अल्प मात्रा में पूरे रोड को तैयार कर दिया गया। अब उस पर गिट्टी रोड़ा बिछाया जा रहा है। अब पूरा प्लानिंग है कि अब रोड को ढाल देना है। इसकी लिखित शिकायत हमने 18-19 तारीख को जो है 18-19 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय को दिया था, ये फरवरी महीने में जी 18-19। अब अभी हमको लगता है कि ये 14-15 दिन हो गया है। तो गए वहाँ पर पत्रांग नंबर लेकर गए तो मालूम चला कि आरसीडी ऑफिस चला गया है आपका जांच के लिए। वहाँ आरसीडी ऑफिस जब गए तो उनका कहना हुआ कि ये मेरे डिपार्टमेंट का रोड नहीं है। हम जवाब बना के डीएम साहब को भेज दिए। वो एसडी साहब से पता किया गया तो फिर बोला कि हाँ ये फॉरबिसगंज वाले का था, वहाँ मिस से चला गया, तो अब फॉरबिसगंज वाले को भेज दिए हैं। ये हमको लगता है कि सारा जिला प्रशासन जो भी इसमें पदाधिकारी हैं मिली भगत है, सब लोग मिल करके हमको लगता है कहीं ना कहीं इस काम को करवा रहे हैं। और ठेकेदार एकदम दबंगई के तरफ से पब्लिक 2-3 बार आकर के काम रोका, धमकी भी दी गई कि ज़्यादा ही कीजिएगा तो सरकारी केस कर देंगे, केस करवा देंगे। यहाँ से लेके जिला पदाधिकारी डीएम टीएम सब मैनेज है, ऐसा कुछ सुनने को जो है कि मिलता है। ये किसने कहा? ये स्थानीय लोगों को कहा कि अभी आज ही सुबह में कहा कि यहाँ के लोग जो है कि हमारा लेबर को मार के भगा दिया, कहाँ गायब हो गया, तरह तरह का जो है कि रोमर फैलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस पुलिया को आप देख रहे हैं, अभी 2 पुलिया उधर बना हुआ है ना, तो जेई साहब आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, वो उसको ढाल के चले गए। सरिया पकड़ने पर वो जो माल ढला हुआ है उसमें वो वहाँ से गिर जाता है, निकल जाता है इस सरिया में। तो जो अभी निकल जा रहा है तो बाद में उस पुल का जो है क्या मतलब गुणवत्ता रह जाएगा, उसमें क्या मजबूती रह जाएगी। ये पुल अभी जो है ग्रामीणों का, यहाँ देखिए ग्रामीण हम लोग को शिकायत किए, फिर दोबारा हमको यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि आपके मित्र हिंदुस्तान वाले, प्रभात खबर वाले, वो लोग भी छापे थे इस मामले को। हमको उन धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए, आपका फिर से शुक्रिया। ये यहाँ पर पहले से कलवट है, पुलिया है, जरा दिखा दीजिए विजुअल में कि पास में ही एक कलवट पहले से बना हुआ है इस सड़क पे। वो भी निकासी के लिए वो बहुत है, मतलब पानी यहाँ पे रहता नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं किसान अपना पानी पटा रहे हैं, मशीन लगा के पटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, पानी जिधर है वहाँ पुलिया दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत है। इसको बस सरकार के पैसा को बर्बाद करने के लिए कहीं से कुछ उठा के बैठा देना है और मट्टी डाल करके उसको जो है कि तैयार कर देना है। ये नीति है संवेदक और उस डिपार्टमेंट के जो है कि पदाधिकारीगण का। इस मामले में हम एसडीओ साहब से भी बात की है कि एसडीओ साहब ऐसा मामला, एसडीओ साहब अभी तक पूछने नहीं आया कि इस रोड में आखिर क्या मामला है, क्यों आप लोगों की शिकायत पूछने नहीं आए। एसडीओ सिविल या एसडीओ साहब जो RWD के जी, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मिट्टी दे रहा है तो गलत है, बालू देना चाहिए। लेकिन अब तक वो देखने नहीं आए, ना उनका जेई आता है कभी। वो बस अपना ठेकेदार साइड में कहीं पे रहते हैं और वो अपना काम करवाते हैं। ग्रामीण बहुत ही नाराज है। अच्छा सरपंच साहब, आइए और भी हम लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से, ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। चाचा एक हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम सरपंच साहब से लास्ट में फिर दोबारा उनसे बात करेंगे। क्या आरोप है आप लोगों का? आरोप ये है कि जब यहाँ कलवट है ही, फिर जो है पुल दी, यहाँ क्या सैलाबी इलाका है क्या? ना सैलाबी नहीं है। और फिर जो है जितना सड़क है बिहार सरकार का वही उतना होना चाहिए, लेकिन किसानों का ज़मीन कटवा दिया, यहाँ से वहाँ तक फसल कटवा दिया।
वो आप देख ही रहे हैं। वो तो अपनी जमीन, मतलब जहाँ तक सरकार की जमीन होगी, सड़क की जमीन होगी, वही कटा होगा ना? नहीं, वहाँ निजी वो कटा हुआ है। सरकार का जितना जमीन है देख लीजिए कड़ी खिड़ा के नक्शा से। अच्छा, तो आप लोगों से फिर सहमति नहीं ली गई? नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप रात में ये चला देता है ये लोग, जेसीपी वगैरह। कम से कम क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जहांगीर है। अच्छा, जरा सामने आइए, क्या कह रहे थे आप? हम तो ये बोलना चाहते कम से कम जो अगल बगल वाले किसान है जिसका रोड का साइड में, उसको पूंजी लेना चाहिए, तो उसका फसल को उजाड़ करना चाहिए। अब इतना बड़ा बड़ा मकई है, इसको अगर वो जमींदार को कह देता तो अपने मवेशियों के काट को तो खिलाता। अब ये रोड का नीचे तो नहीं दबा जाता। यही बात बोलना चाहते हैं, सबको मिला के नहीं चलना चाहिए उसको। तो रोड का काम अभी जो हम लोग जो यहाँ आए हैं, वो ये खबर मिली थी हम लोगों को कि यहाँ के जो रोड निर्माण हो रहा, सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें अनियमितता है, वो गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब ये भी आरोप जो लगाया गया या अखबारों में जो खबरें शाये हुई, क्या सही बात है कि रोड सही? एकदम बिल्कुल सही बात है। ये गलत करेगा तो गलती नहीं बताएगा आदमी। ये 4 लेन बना रहा है। हाँ? गलत करेगा तो गलती नहीं बताएगा। बना रहा है, 4 लेन बना रहा है। क्या नाम है? देखिए, मोहम्मद नईम। जमीन को बर्बाद किया है, कितना जी, फसल को बर्बाद आप लोग किया है। आप कम से कम अब क्या मांग करते हैं इस मामले में? मांग करते हैं रोड सही बने, जिस तरह का रोड है उस तरह बनना चाहिए, किसी का फालतू ज़मीन नहीं मरना चाहिए। हम लोग तो मक्की लगाए थे, बगल में मक्की काट लिया, पूछा भी नहीं कि आपका मक्की है, क्या काटे या नहीं काटे, आप काट लीजिए, कुछ भी नहीं है सर। बिना पूछे हुए मनमाना काम कर लिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहवाल। बहुत मकई हमरा काट लिया है, हम कलबट देने न देंगे, किसी कीमत में न देने देंगे। तो जिस एक कलबट है अभी बगल में, उसका बगल में फिर दूसरा कलबट बना रहा है, हमरा जमीन को बर्बाद कर दिया बिना पूछे हुए। अभी तक आज बहने हम आए हैं पटाने के लिए, तब उन लेबर सबको रोके हैं। अच्छा, तो ये कलवट तो अब तो बन गया लगभग, यहाँ फाउंडेशन हो गया है। कहाँ बना है? अभी तो सब समूचा है, ये है खाली छड़ देकर खड़ा कर दिया है। ये तो मिट्टी पर खड़ा किया है, कुछ थोड़े सीमेंट दिया है। तो यहाँ कलवट की जरूरत थी? नहीं, कलवट का जरूरत नहीं है, कलवट तो है ये है पहले का। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नैयर। ठीक है, सरपंच साहब, अब चूँकि RWD फारबिसगंज को सारी चीज़ें भेज दी गई है, आपके पत्र के आधार पर डीएम ने वहाँ लिख दिया है कि जांच किया जाए, तो अब आप लोग इस मामले में क्या? ये सुनी सुनाई बात है। हमने फ़ोन पे कहा था, बताया कि फारबिसगंज चला गया है। इसमें अगर जांच नहीं होता है तो ग्रामीण इतना आक्रोश में है। अभी तो रोज़ा का था और नमाज का वक्त था, तो इस वक्त में जो है कि आप आए तो जो लोग थे मिले, लेकिन यहाँ पे इतने आक्रोश में हैं लोग, यहाँ इस रोड को किसी भी हाल में वो लोग नहीं बनने देंगे जब तक कि इसको सुधार करके बनाया ना जाए। सरकार तो कहती है हम लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। सरकार जो है इस बात पर अगर कह रही है, सरकार को 50 बार कम से कम जो है कि इसकी सूचना दी गई, नहीं गया। लास्ट में लिखित शिकायत दिया गया, उसके बाद भी अभी तक जांच में नहीं आता। इसका मतलब रोड बना के ठेकेदार चला। यहाँ पास में ही एक रोड पहले बनी हुई है, 2 साल रोड नहीं टिका, ख़त्म हो गया। अभी कोई नहीं देखने वाला, इतना इतना गड्ढा है उस रोड में, वही मट्टी वाला हाल था। ग्रामीण कहाँ भी जागरूक नहीं है लोग यहाँ के, मान लीजिए। अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, तो अभी लिखित में दिए हैं, वो रोड ख़त्म हो गया है। तो क्या सरपंच की भी अनसुनी की जा रही 15 दिन तक? नहीं, इतना दिन लेट नहीं होना चाहिए जांच में। यहाँ भी ये हाल है, पास में हमारा छत्योना पंचायत है, वहाँ भी यही हाल है। चक्री मट्टी दिया जा रहा है, न्यूज़ में भी हमने देखा, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं। पता नहीं, जिला पदाधिकारी सिर्फ पेपर पे जो है कि एकदम वाहवाही लूट रहे हैं। जिला पदाधिकारी हमने पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, धड़ल्ले से काम हो रहा है। मतलब सरकार फ्लॉप है, बस उसको ज़मीन पर उतार करके। यही पंचायत में अभी मुख्यमंत्री जी सोलर लाइट लगवाए थे, 50 बार कंप्लेन किया पब्लिक की सोलर लाइट नहीं जलता है। वो लोग को तो सोलर लाइट लगा के कमीशन उठा लेना है, सोलर लाइट जले या ना जले, पब्लिक को एक जरा सा फायदा नहीं मिल रहा। तो क्या है, हमको लगता है ये सरकार जो है ना, चौपस दिखा करके बस निकाल लेना है, पॉकेट में डाल लेना है। यही शिकायत है ये कि जितना जल्दी हो इसको सुधार करके बनाया जाए, वरना यहाँ पर ठेकेदार काम कर रहे हैं, आम लोग हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, रोड पर जाएंगे, धरना देंगे, ये कहना मुश्किल है। ये लोग तैयार हैं जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में घेराव करने के लिए। चलिए, ये सरपंच थे मोहम्मद सिकंदर, जो धामा पंचायत के सरपंच हैं, रानीगंज प्रखंड के हैं। नाज़रीन, ये देखने का विषय है कि जिला प्रशासन को ये सूचना दी जाती है, एक पंचायत का सरपंच खुद अपने लेटर हेड पे डीएम से आग्रह करता है कि इस मामले की जाँच करवाई जाए, उसके बाद
बाद भी 10-15 दिन तक ये मामला ऑफिसों के फाइलों के दफ्तरों के चक्कर खाता रहता है। इनके जो आवेदन है वो अलग अलग ऑफिसों में भेजा जाता है, कभी कहीं भेज दिया जाता है, कभी कहीं भेज दिया जाता है। जिला प्रशासन क्या इस मामले को लेकर ऐसी जब आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है, पंचायती राज जनप्रतिनिधि के जरिए ये आपत्ति जताई जा रही है, ऐसे तो लोग ग्रामीण भी अगर आक्रोश व्यक्त करते हैं तो जिला प्रशासन हरकत में आ जाता है। लेकिन यहाँ सरकार का अंग ही आपको विरोध कर रहा है, अपनी लेटर हेड पे ये बता रहा है कि यहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो जब यहाँ आएंगे तो ज़मीन पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ जेई कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, पता ही नहीं चल रहा है, कोई पदाधिकारी यहाँ आते नहीं हैं। जैसा कि अभी सरपंच साहब ने दिखाया और आप दोबारा दिखा दीजिए कैमरे में कि ये जो कलवट यहाँ बन रहा है, जब यहाँ सैलाबी इलाका नहीं है तो कौन लोग हैं जो मैपिंग करते हैं, ये कौन से इंजीनियर हैं जो आते हैं एक कलवट के पास में दूसरा कलवट बना देते हैं? क्या मतलब इतनी ज़रूरत है? लोगों का कहना है कि यहाँ कोई पानी सैलाबी इलाका नहीं है। तो ऐसी जो राशि की बर्बादी की जा रही है, लोगों के टैक्स का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी सरपंच साहब ने कहा कि सोलर लगा दिया गया, सोलर लाइट लगा दिया गया, उसके बाद उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? कोई देखने वाला नहीं है। 2 साल पहले पीछे एक सड़क का निर्माण करवा दिया गया, वो सड़क अब गड्ढे में तब्दील हो गया है, तो उसको देखने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। तो क्या सरकारी ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ये है कि विकास के नाम पे आर्ची निकालिए और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कीजिए, और उसमें कहीं ना कहीं पीसी का चक्कर इतना ज़्यादा होता है, इतना पीसी खाया जाता है, खिलाया जाता है। अब कौन खाते हैं कौन नहीं खाते सब लोग जानते हैं। अब वो चीज़ें कैमरे पर हम सीधा आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं। जिला पदाधिकारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अभी सरपंच साहब ने आपत्ति जताई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिला पदाधिकारी काफ़ी एक्टिव हैं, वो इस मामले की जांच करें और जो उचित कार्रवाई है वो करें। हमारे को रानीगंज प्रखंड के धामा पंचायत से फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इस वीडियो में, शुक्रिया।